नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद के कार्यक्रम में मुस्लिमों से कहा गया है, मुस्लिमों को सलाह दी गई है कि डर से दूर रहें। अब सवाल यह है कि वर्तमान दौर में आखिर ऐसा क्या हो गया जो देश का मुस्लिम डर रहा है। तस्वीरों में आप कुछ नौजवानों को देख रहे हैं, ये सभी मुस्लिम समाज के युवा हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वर्तमान दौर में मुसलमान डर रहा है। अगर डर रहा है तो डर के पीछे कारण आखिर क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम अंसारी है। गुलफाम अंसारी जी, आपके यहाँ देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें मुस्लिमों को सलाह दी गई है कि डर से दूर रहें। आखिर डर किस बात का है, क्या दिक्कत है? देखो, जैसे आज हिंदुस्तान के हालात हैं कि बेरोजगारी पर ध्यान ना देते हुए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ध्यान दिया जा रहा है और मुसलमानों को हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। और ये जो हमारे रहनुमा हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, इन्होंने जो कहा है वो इसलिए कहा है कि आज के दिन अगर कहीं टोपी लेकर आप हिंदुओं के मोहल्ले में को निकल जाएंगे तो आप सुरक्षित नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यही है। तो टॉर्चर किस प्रकार से किया जा रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो, टॉर्चर देखो ऐसे तो सामने से आके नहीं कहेंगे, क्योंकि मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। ये टारगेट किया जा रहा है हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और रही कुतुब मीनार और ताजमहल की बात, तो ये सब इन्हीं के हिंदू प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हिंदू, एमपी हिंदू, राज्यसभा इस वक्त विधानसभा में ये बैठे हुए हैं, तो ये तो सब इन्हीं का है। इससे जो तनख्वाह आ रही है वो सब ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है। और रही ज्ञानवापी मस्जिद की बात, तो उसमें तो वो फुआरा है, उसे मस्जिद उसे शिवलिंग बताकर ये लोग इस देश में को हिंदू मुस्लिम का करने के लिए सोच रहे हैं। इससे हम थोड़ा भयभीत है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की आपने बात की तो जिस प्रकार से चर्चाएं हैं उसमें तो ये कहा जा रहा है कि मंदिर के अवशेषों से वो मस्जिद बनी हुई है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता। वहां पर जो मस्जिद की दीवारें हैं वहां पर इस प्रकार की कलाकृति है जिसमें मूर्तियां लगी हुई हैं। देखो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर हजारों मस्जिद ऐसी है जिन जो हमारे मुगल बादशाह हुए जिन्होंने बनवाई, वो इन्हीं आकृति की है जो मंदिरों की आकृति होती है। आज आप जमा मस्जिद देख लो, वहां मंदिर थोड़ा ही था। आज ये लोग कह रहे हैं कि अजमेर के अंदर भी मंदिर था, वहां मंदिर थोड़ा ही था। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता, ये तो हमें पता है वो अल्लाह का घर है। इन्होंने बाबरी मस्जिद पर ये केस किया था, आज वहां पर मंदिर बना दिया गया। अब ये ज्ञानवापी मस्जिद पर आ गए, अब वे मथुरा में जाएंगे। तो ऐसे ही इस देश को एक हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकना चाह रहे हैं ये लोग, और ये कुछ लोग ही हैं, वरना कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन मामला तो कोर्ट में है और कोर्ट तो सर्वोपरि है। कोर्ट जो फैसला देगा, चाहे वह हिंदुओं के पक्ष में दे या मुस्लिमों के पक्ष में दे, वो तो जो है सभी को स्वीकार करना होगा। नहीं, देखो हमारी बात सुनो। बाबरी मस्जिद का फैसला कोर्ट ने दिया था, हमने स्वीकार किया था। हमने कोई सा किसी की बस नहीं तोड़ी, किसी सरकारी सामान में आग नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। हमें कोर्ट संविधान पर यकीन है, हमें कोर्ट का फैसला बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हम मानेंगे। जो कोर्ट फैसला देगी वो हम करेंगे। लेकिन वहाँ शिवलिंग का कोई मामला नहीं है, क्योंकि शिवलिंग एक पत्थर का आकार का होता है, ठीक है, वो ठोस पत्थर का होता है। वो जो बना हुआ है वो सीमेंट का बना हुआ है, उसमें छेद है। और हम भी इतने बड़े हो गए हैं, हमने शिवलिंग के अंदर आज तक कोई छेद नहीं देखा। ये तो आप भी समझ सकते हो चौधरी साहब। खैर, इस मामले में जो मस्जिद का मामला आप बता रहे हैं, इसमें तो हिंदू अपना पक्ष रख रहे हैं, मुस्लिम अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है ना। कोर्ट जो फैसला लेगा वो तो सभी को मानना पड़ेगा। यदि वहां पर ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर शिवलिंग है तो वो मुस्लिमों को भी मानना पड़ेगा। और यदि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं बल्कि फुव्वारा है तो ये तो हिंदुओं को भी मानना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको याद दिला दूं कि बाबरी मस्जिद के अंदर कोर्ट ने ये कहा था कि ये हाँ राम लल्ला का ही जन्म स्थल है, तो आज वहाँ राम लल्ला के मंदिर बना दिया गया। और अगर ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट ये फैसला करती है कि हाँ यहाँ पर शिवलिंग था, सबसे पहले तो वहाँ शिवलिंग नहीं है। अगर फैसला कोर्ट करती है तो हम मानेंगे, क्योंकि हम संविधान से ऊपर होके नहीं चल सकते। और देश ये जो चल रहा है वो संविधान से ही चलेगा। ये आपकी आस्था से और मेरी आस्था से नहीं चलेगा।
देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा। जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी ने यहाँ पर जमीयत उलमाए हिंद के एक कार्यक्रम में एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले कहीं और चले जाएं, तो उसे आप उनके बयान को किस प्रकार से देखते हैं? देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपके याद हो रेशमी रुमाल की तहरीर जो हमारे दारुल उलूम देवबंद से चली थी, और यहाँ से लेके कोलकाता तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिसपे हमारे उलमाओं को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। जब हमने देश की आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियां दी है तो ये लोग हमें कैसे कह देंगे कि हम पाकिस्तान चले जाए? क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ हम अपनी मर्जी से रहे थे यहाँ पर। हमें तो किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ से भागो, हमारी मर्जी थी। हमें हिंदुस्तान पसंद था, हमारे बुजुर्गों की यहाँ कब्र है, हमारा यहाँ खून बहाया हुआ इस मिट्टी में, हम तो मरने के बाद भी इसी मिट्टी में रहते, हम तो नदी में बहकर भी कहीं नहीं जाते। हमें ये मिट्टी चाहिए और इसी में रहेंगे और मरेंगे भी यहाँ। और इसी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुस्तान को एक बुलंदी तक पहुंचाने के लिए मुसलमान जो भी करेगा वो करेगा, ये है बात। लेकिन हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाने की बात तो केवल उन मुस्लिमों के लिए हिंदू समाज कहता है जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की बात करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, देश का अहित करना चाहते हैं। देखो मैं इस बात पर आपको बात कहना चाहूंगा, जो मेरे देश के खिलाफ है उसे मैं मुसलमान नहीं मानता, ठीक है। और ये मौलाना महमूद मदनी साहब की बात, तो हमारे रहनुमा हैं, अगर वो ये कहेंगे कि आप वहां खड़े हो जाओ और 24 घंटे वहां खड़े रहो, तो हम बेझिझक, हम मुसलमान हैं, हम वहां खड़े रहेंगे, क्योंकि हम बिना रहनुमा के नहीं चलते, और जो बिना रहनुमा के चलेगा वो भटक जाएगा। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। मतलब मौलाना महमूद मदनी यदि आपको किसी गलत कार्य की सलाह देते हैं तो मुस्लिम समाज जो है उनकी बात को मानेगा, स्वीकार करेगा? नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, हम और आप उनके सामने कुछ नहीं है। सबसे पहले तो वो देश को जोड़ने की बात करने वाले इंसान है, वो ऐसे नहीं कि हम धर्म संसद करके मुसलमानों को काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये लोग वो काम नहीं करते। ये जो भी देंगे वो देश के हित में फैसला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हो। और ये तो मीडिया दिखा रहा है। एक बात बताइए आप, नुपुर शर्मा है, कोई बीजेपी की प्रवक्ता है, वो हमारे रसूल के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही है, गलत शब्द का निकाल रही है, तो उस पर तो ये मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है। आज अगर हमारे मौलाना साहब मदनी साहब ने ये कह दिया कि जो हमें कहेगा पाकिस्तान जाओ, तो वो खुद पाकिस्तान चला जाए, हम नहीं जाएंगे, उसे मीडिया टोल कर कर दिखा रही है। तो ये तो सब मीडिया की साजिश है, इसमें कोई मदनी साहब ने कोई गलत नहीं कहा, वो भावुक हो गए, वो दर्द है उनका, उनके दिल में, जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया है, उनकी नस्ल, जो उनके खानदान थे, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दिया, जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे दिल में दर्द है, उस दर्द को बयान किया है उन्होंने, और कोई। हिंदुस्तान का हिंदू वीर अब्दुल हमीद को सैल्यूट करता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सैल्यूट करता है। अभी कश्मीर में एक सैनिक शहीद हुए हैं, पूरे हिंदू समाज ने उनके लिए आंसू बहाए हैं, सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा। तो जो देश से वफादारी करता है, देश हित की बात करता है, देश पर अपनी जान कुर्बान करता है, उस मुसलमान को तो हिंदू भी गले लगाता है, उसका सम्मान करता है, उसकी शहादत पर रोता है मेरे भाई। देखो विपिन साहब, मैं आपको बता दूं कि वीर भगत सिंह, अगर दिल चीर के देखोगे तो इस दिल में आपको पता लगेगा कि उन लोगों के लिए कितनी इज्जत है। और 99% लोग ऐसे हैं कि वो भाईचारे से रहना चाहते हैं, और 1% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं राम राम चिल्लाएंगे, मोहल्ला काटे जाएंगे, या तो पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ। अगर हमारे ऊपर ऐसे अपशब्द वो बोलेंगे तो हमारे हमारे उलेमा तो भावुक हो ही जाएंगे, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आज उनके लिए ऐसे अपशब्द बोले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हालांकि हम हर चीज में हिंदुस्तान के खड़े हुए हैं, सुख दुख में। अभी कोरोना आया था तो कितने ही मुस्लिम देशों ने हिंदुस्तान की मदद की है, तो वो भी तो मुसलमान थे। आज एक बीजेपी का नेता ये कहता है कि जो मुसलमान के यहाँ खा रहा है वो अपशब्द बोल रहा है, तो भाई हजारों मुस्लिम देश ऐसे हैं, सैकड़ों मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनके यहाँ से सामान हिंदुस्तान आता है। ऐसा नहीं हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और मुसलमानों पे जुल्म होगा, ये तो नहीं चलेगा। देखो हम भी अपनी हर तरह की ताकत रखते हैं, हम भाईचारे की भी ताकत रखते हैं, हम हर तरह की ताकत रखते हैं। और मैं खुद एक मुसलमान हूँ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन मेरे खुद 13-14 राखियां बांधी जाती है, जो मेरी नॉन मुस्लिम बहनें बांधती है मेरे
अब ये बात करके हिंदू मुस्लिम की करके तो बहन भाइयों का भी प्यार बांटना चाह रहे हैं। तो इन लोगों की सोच ही गंदी है। ये हिंदुस्तान के आज अर्थव्यवस्था जो गिर चुकी है, जितना हमारा देश कर्जे में डूब चुका है, उसको ना लेकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ध्यान रखना चाह रहे हैं, वहां पर ध्यान भटकाना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी तो इन्हें नहीं दिख रही है, कोई भी हर अर्थव्यवस्था इन्हें नहीं दिख रही है, इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यहीं पर ही रहना है और ऊपर नहीं जाना है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान की हर चीज तो ये प्राइवेट करने वाले, आपका रेलवे बिक गया, आपका एयरपोर्ट बिक गया, आपके बैंक सारे बिक गए, आपके कुछ बैंक बंद भी हो गए। इन पर ध्यान ना देकर ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ध्यान दे रहे हैं, इनके अवस्था और कुछ नहीं है। और इससे 95% लोग परेशान है, सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जिनके दिल में हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ जहर घोला जा चुका है, और वो खुद नहीं घोला, वो घोला गया है कि ये मुसलमान है, ये ज्यादा हो जाएंगे, गजवा हिंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये जहर नौजवानों के अंदर आज घोला जा रहा है। हालांकि मैं खुद एक संगठन चलाता हूँ, मेरे संगठन में आधे से ज्यादा, हालांकि मेरा उपाध्यक्ष भी, राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष है वो भी नॉन मोमडन है। हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। देवबंद में एक तरफ देवी का मंदिर है तो दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद है, इससे ज्यादा भाईचारा तो और कहीं नहीं हो सकता। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाईचारा रहे और कुछ नहीं। विपिन, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है जी। मोहम्मद रिजवान जी, आप एक बात बताइए, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, तो आपको लगता है कि क्या वर्तमान दौर में उसे किसी प्रकार का कोई खतरा है? नहीं, कोई खतरा नहीं है। गंगा जमनी तहजीब है और तहजीब रहेगी हमेशा। हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहे यहाँ लोग। लेकिन मौलाना मदनी तो कह रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं मुसलमानों को कि डर से दूर रहें, तो क्या वर्तमान दौर में किसी प्रकार से मुस्लिम डरा हुआ है? नहीं, डरा हुआ नहीं है मुस्लिम। जब डर लगता है, जब कहीं जाता है 20-30 लोग उसे घेर लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो इस वजह थोड़ा भावुक हुआ है मुसलमान। तो आपको ये भी महसूस होता है कि वर्तमान दौर में हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा हो रहा है? हाँ, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा। चलिए, तो आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के ये कुछ युवा हैं और इन्होंने यहाँ पर कस्बा देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद का जो कार्यक्रम हुआ है और उसमें मुसलमानों को डर से दूर रहने की सलाह दी गई है। इन्होंने बताया है कि वर्तमान दौर में आखिर कार्यक्रम में इस प्रकार की सलाह देने के पीछे उद्देश्य क्या था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।